नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने बेंगलुरु में कल हुई बैठक के बाद जिस तरह की घबराहट बीजेपी में दिखाई दे रही है उस पर चर्चा करूंगा। बीजेपी बहुत परेशान है और उसका परेशानी का सबसे बड़ा सबब है जो महागठबंधन के नेताओं ने अपने संगठन का नाम रखा है इंडिया, उससे परेशान है। अब वो ये सोच रही है कि वो इंडिया का नाम लेकर कैसे विरोध करेगी। इसके लिए कई लोग हैं जो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। एक गोदी मीडिया का एक पत्रकार जो तिहाड़ से रिटर्न है वो भी अपना सुझाव दे रहा है। उसका सुझाव उसी के शब्दों में मैं आपके सामने रखूंगा। उसने कहा है कि इंडिया नाम से, देश के नाम से वोट मांगने के लिए, इसका विरोध करने के लिए जनता का कोई भी आदमी अदालत जा सकता है। उसने ये भी सुझाव दिया है कि इस तरह की सुगबुगाहट गुजरात में सबसे ज़्यादा चल रही है। गुजरात के लोगों को यह नाम पसंद नहीं है। एक उसने अपनी जो टीवी डिबेट होती है और उसका टीवी का कार्यक्रम होता है, उसमें बाकायदे एक बढ़िया सी स्टोरी बना करके प्रस्तुत कर दिया है और सुझाव दे दिया है कि आप अदालत भी जा सकते हैं और इस मामले को उलझाया जा सकता है। जो भी है, खैर वो उसकी अपनी कहानी है। वो पूरा बीजेपी और सरकार के पक्ष में बोलता ही है। उसके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन उसकी एक जो कहानी उसने बनाकर प्रस्तुत की है टीवी पर, अपने पर, आज तक पर, वो मैंने आपके सामने रखी है। इसी तरह इंडिया नाम से सबसे ज़्यादा बिहार के जो छोटे मोदी हैं वो बहुत परेशान हैं और उनका एजेंडा चलाने के लिए अडानी का जो एनडीटीवी, इस समय एनडीटीवी है, वो पूरी तरह से तैयार है। वहाँ ये खबर फैलाई जा रही है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इस गठबंधन की जो बेंगलोर में हुई बैठक है उसमें जो चर्चे हुए हैं उससे नाराज हैं। उनके तर्क बड़े अजीब हैं। छोटे मोदी के तर्क बहुत अजीब हैं। वो तर्क मैं आपको सामने, जो मैंने सुना है उनके मुंह से, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका कहना है कि उन्होंने इंडिया की जगह कुछ और नाम रखने का सुझाव दिया था, वो नहीं माना गया, इसलिए वो नाराज़ हैं। उनको वो तवज्जो नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, इसलिए वो नाराज़ हैं। अब नीतीश कुमार ने तो कहीं नहीं कहा, ना उनकी पार्टी ने कहीं कहा कि कोई नाराज़गी है उनकी, या अब जब बैठक होती है तो तमाम तरह के सुझाव भी आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जो इंडिया नाम दिया गया है वो सर्वसम्मति से रखा गया है, किसी एक ने नहीं। सुझाव ये ज़रूर है कि भाई राहुल गांधी ने ये सुझाव रखा था और उनके इस सुझाव को सभी ने मान लिया और राहुल गांधी की ये गुगली इतनी फिट और कारगर साबित हुई है कि आज उसी को लेकर के पूरे बीजेपी में चर्चा है, पूरे देश की बीजेपी में चर्चा है। तमाम मीम बनाए जा रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं, हर तरह का नारा दिया जा रहा है, नई नई बातें गढ़ी जा रही हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। खैर वो जो भी है, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो नाम की गुगली फेंकी थी वो काम कर गई और उससे बीजेपी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। सुशील मोदी का एक तर्क और है कि नीतीश क्यों नाराज है। नीतीश बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए बेंगलोर से चल दिए। अब पता नहीं उनकी क्या थ्योरी है सोचने की नीतीश कुमार के बारे में। और फिर
पटना हवाई अड्डे पर जब पत्रकारों से बातचीत करने की बात थी, बाइट देने की बात थी, तो उन्होंने बाइट नहीं दी और किसी से बात नहीं करी। ये इतने सारे तर्क गढ़े हैं छोटे मोदी ने कि वो किसी के गले नहीं उतरते। हाँ, उनका बाद में किसी एक पत्रकार ने जब पूछा कि भी आपको कैसे मालूम, आपने किसी से कहा, आपको किसी ने कहा है या डायरेक्ट नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं नाराज़ हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पिछले कई सालों तक साथ साथ रहे हैं, 20 साल हो गए, और हम जानते हैं कि नीतीश कुमार की जब नाराज़गी होती है तो कैसी होती है। जिस नीतीश कुमार को वो 4 दिन पहले तक भर भर के गालियाँ बक रहे थे, गालियाँ मीन्स उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज वही नीतीश कुमार को ऐसे जैसे गले लगा रहे जैसे वो गाय हैं और उनके इस बहकावे में आ जाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री पद छोड़ करके एनडीए में शामिल हो जाएंगे। खैर, जो भी है वो उनके अपने तर्क हैं, उनकी अपनी साजिश है, अपनी बातें हैं, लेकिन वो अपनी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। एक ही म्यान में 2 तलवारें घुसेड़ दी हैं उन्होंने। पासवान की पूरी फैमिली एक ही तलवार में डाल दी है। और वहाँ हाजीपुर जो चर्चित सीट है, रामविलास पासवान जहाँ से लड़ते थे, उस सीट पर उनका बेटा भी दावा कर रहा है, उनका भैया भी दावा कर रहा है। अब कौन लड़ेगा, एनडीए किसको लड़ाएगा, ये समझ से बाहर है। इस बात पर छोटे मोदी बिल्कुल बात नहीं करते, जबकि वो बिहार की बात है। खैर, जो भी है उनका अपना तर्क है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस जो कल बेंगलोर में जो गठबंधन का नाम दिया है, और गठबंधन में जो 26 पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, उसमें बहुत ही गजब का गठबंधन है और गजब की उनकी अपनी कार्यशैली है। और अगली बैठक शायद मुंबई में होगी। इसके लिए जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार कहीं से भी बिल्कुल भी कोई नाराज़गी नहीं है और हम मुंबई जाएंगे और जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो गठबंधन तैयार हुआ है, इस गठबंधन के जनक तो नीतीश कुमार ही हैं, उनकी पहल पर ही ये जितना जो कुछ भी सारा कुछ हुआ है उन्हीं की पहल पर हुआ है। पहले 23 जुलाई को हमने जो बैठक पटना में बुलाई थी, वो हमारे ही पहल पर आए थे सारे नेता, और आज भी हम उनके साथ हैं और हम हर मामले में उनके साथ हैं। और गठबंधन जो भी हमको जिम्मेदारी सौंपेगा उसे बखूबी निभाया जाएगा। तो केसी त्यागी ने सारे जितने घोड़े छोटे मोदी ने खोले हुए थे उन सबको बांध दिया, किनारे कर दिया और अपनी बात को सामने रखा। अब एक बात और छोटे मोदी ने कही कि जो आदमी पानी पी करके जो है कांग्रेस को गाली देता था, उस आदमी से गठबंधन कैसे होगा? दिल्ली की 7 सीटों में से कितनी सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ेगा, और पंजाब में उसकी सरकार है तो वहाँ पर क्या छोड़ेगा? ये सारी चीज़ें, ये मैं समझता हूँ छोटे मोदी के सोचने की बातें नहीं है। ये गठबंधन सोचेगा, गठबंधन तय करेगा। दूसरी बात, केजरीवाल खुद तय करेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें सलाह मशवरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, जो भी है, घोड़े बीजेपी पूरी तरह से खोल रही है और परेशान है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इस महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है उसको लेकर काफ़ी परेशानी महसूस कर रही है। उनका बस एक ही मकसद है कि हम इंडिया को गाली कैसे सुनाएंगे, इंडिया को हम हराने की बात कैसे करेंगे, ये उनके दिल में खटक रहा है। इसलिए वो कुछ और भी सोच रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, एनडीए का कोई नाम बदला जाए जो इंडिया से टक्कर ले सके। खैर, जो भी है होगा। आज जो दिन भर की जो खास चर्चाएं थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, और ये लुभाव है। आज एक बड़ी दुखद घटना हुई है चमोली में। नमामि गंगे का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ पर ट्रांसफार्मर फूट गया है और उसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसके लिए मैं आप लोगों से, सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी आत्म शांति के लिए आप भी अपने तरफ से श्रद्धांजलि उनको अर्पित करें। खैर, जो भी है, ये बड़ा दुखद घटना है। अब
आज मैं अपना टीवी चैनल अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आप मेरे टीवी चैनल को आज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस मेरे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आम जनता तक मेरी बात पहुंच सके। आप इतना तेज़ी से मेरा साथ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे अब तक शायद 22,000 से ज़्यादा व्यूवर्स मिल चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं और देखते हैं। यही मेरी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।